ठंडी के महीने में किसी गरीब को एक साड़ी दे करके देखना, बेचारी तो पहले कुछ दिन तक पहनवे नहीं करती है, पहनती नहीं है। फलानी बहन जी ने दिया था, अमुक बहन जी ने दिया था, अमुक भाई साहब ने दिया था। फिर जब पहनना प्रारंभ करती है, जो मिलता उसी को दिखा, अरे वो अमुक बहन जी ने दिया था ना, श्रीवास्तव बहन जी ने दिया था ना, दीक्षित बहन जी ने दिया था ना, सुखलायन बहन जी ने दिया था ना, और फलानी दीदी ने दिया था ना। जो मिलता उससे बताती है। आज जब साड़ी फट जाती है, गद्दा की खोल बना देती है, रजाई की खोली बना देती है, जब जब ओढ़ती है, जब जब बिछाती है, तब तक बखानती है। जिसको आपने जीवन में एक बार सहयोग दिया, वो 10 साल बखानती है, जीवन भर याद रखती है। और जिसके लिए जीवन भर आप कुछ न कुछ करते रहते हैं, समय आने पर वही लोग आपसे प्रश्न करते हैं। इसलिए निवेदन है कि देने का भाव जागृत करिए। हम लोगों ने कोविड के समय में 1.25 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया। आज भी लोग मिल जाते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ बैठाते साहब कि मुसीबत में इन भाइयों ने हमारा साथ दिया है, मुसीबत में इन लोगों ने हमारा सहारा दिया है। करके देखिए, आप जीवन में करके देखिए, आनंद आता साहब, बड़ी खुशी मिलती है। अभी हम लोग रात में भोजनालय का क्रम तो अपना चल ही रहा है, अभी भी हॉस्पिटलों में बढ़ता है। और रात्रि में ठंड में हम लोग कपड़े भी बांटते हैं, कंबल भी बांटते हैं। रात्रि में 12 बजे के बाद निकलते हैं, फुटपाथ पर जो लोग मिलते हैं उनको उड़ाते हैं। जनरली वैसे नहीं बांटते, जरूरतमंद को जो जड़ाते ठिठुरते मिलते हैं। ये क्रम अपने जीवन का अपनाइए, आनंद आएगा। सेवा का भाव जागृत करिए। आप क्या करते मैं नहीं जानता, विचार करना, लेकिन जिनके लिए कुछ करते वही जीवन में। लेकिन कैसे कहें, आज आदमी के डिक्शनरी से 10 शब्द निकल गया, एक शब्द याद रह गया, ला ला ला। चाहे कोई भी हो, कैसा मुझको चाहिए पैसा, दाता न भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा गुरु बाकी सब चेला। पैसे के लिए आज आदमी कुछ भी करने को तैयार है। माँ का गला काटना हो तो माँ का गला काट देता है, भाई को मरवाना हो तो भाई को मरवा देता है। आज सबके दिलो दिमाग में समा गया पैसा 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 पैसा। आज आदमी ऐसा सोचता है, आज का ये मनुष्य ऐसा सोचता है, कोई ऐसी व्यवस्था बन जाती कि इस भिंड की जितनी जमीन है हमारी हो जाती। आज के मानव का चिंतन हो गया, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति में बन जाता। आज के मानव का यह चिंतन हो गया। आज का आदमी सोचता है, आज भगवान कोई ऐसी व्यवस्था बनाते कि आज रात्रि के जब भिंड वाले सोते ना तो सब सोते रहता थे। सुबह होती तो किसकी होती? केवल हमारी होती, केवल हमारी होती। आज का ये मानव का चिंतन हो गया। देना नहीं, लेना जानता है आदमी। दा तो डिक्शनरी से निकल गया, केवल ला याद रह गया। लेकिन ये खूब जान ले कि देने का भाव आएगा तब आनंद आएगा। जैसा चिंतन आज ये मनुष्य का है, ऐसा एक चिंतन लेकर के एक व्यक्ति और इस संसार में आया था। कहते पूरी दुनिया को लूटा, पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ईश्वर बंद नहीं है, मठ में बसा हुआ है। वह घट घट में पुलिस अदालत है आसान, किंतु अटल है ईश विधान, किंतु अटल है ईश विधान। उसके विधान को कोई भेट नहीं सकता, बिल्कुल अटल है, बिल्कुल अटल है। भाई और बहनों, इसलिए निवेदन है कि हम इस पर विचार करें, इस पर विचार करें, किंतु अटल है ईश विधान। भाई और बहनों, बीमार पड़ गया, मंत्री को बुलाया। मंत्री हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, हुजूर देखो जो दुनिया में सबसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर व वैद्य हो उनको बुलाइए, उनसे हमारा इलाज कराइए। एक से एक डॉक्टर, एक से एक वैद्य है। वैद्यों ने नाड़ी पकड़ा था, ओहो ये तो कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं। अब इनकी जो अंतिम इच्छा हो वही आप पूर्ण करा दीजिए। उसके कान में ये शब्द पड़े, उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा, मेरी अंतिम इच्छा क्या हो सकती है? बस मेरी एक अंतिम इच्छा, क्या? जिसके लिए मैंने सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया,
जिसके लिए मैंने खून की नदियां बहा दी, जिसके लिए जाने कितने परिवार के परिवार नष्ट कर दिए, जिसके जाने कितनी बहनों के मांग के सिंदूर लुटा दिए, कितनी माताओं की गोदी सोनी कर दी। बस मेरी एक अंतिम इच्छा, क्या? धन 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 धन। मैंने जितनी धन संपत्ति इकट्ठा किए लाइए, उसको बढ़िया सा पार्सल और पैक बनाइए, अच्छी वाली मोहर लगाइए, मेरे सीने से बांध दीजिए, उसे अपने साथ लेकर के जाऊंगा। भाई बहनों, मेरे मंत्री मंत्री नहीं, गुरु बन गया, गुरु बन गया। उसने कहा, अरे सिकंदर, आपकी अकल कहाँ है? किसी के साथ सुई का नोक और रोई का कड़ भी नहीं जाता। आपने तो इतनी सारी संपत्ति इकट्ठा की है, आपके साथ एक कुछ जाने वाला नहीं है। आपने जीवन में जो सत्कर्म और कुकर्म किया है वही आपके साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा, कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। सिकंदर ने कहा, मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं? जिसके लिए सर्वोच्च जीवन न्यौछावर कर दिया, आदमी कुछ जाने वाला नहीं? मंत्री ने कहा, जी हुजूर। उसके आंखों के सामने पूरी की पूरी रील चलने लगी, जो जीवन में सत्कर्म कुकर्म किया, वो फूट फूट करके रोने लगा, उसकी आंखों से नीर स्राव होने लगा। भाई बहनों, इस सिकंदर के साथ नहीं, हम सभी के साथ होता है, हम सभी के साथ होता है। आपने देखा होगा, जब अंतिम समय आता है, आदमी बिस्तर पर होता है, बेड पर होता है, चारपाई पर होता है, घर में या हॉस्पिटल में होता है, आंखों से पानी बहता है। लोग कहते हैं, लगता है इनका जान किसी में अटका है। तो कोई कहता, ना 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 ना, बड़ा वाला बेटा जब तक था बड़ा ख्याल लगता, तो उसको बुला दो, उसके सब जिनके कान में पड़ जाए तो इनको मुक्ति मिल जाए, लगता है उसका मोह है। कोई कहता, नहीं नहीं साहब, छोटी वाली बेटी जब तक थी वो बड़ा ख्याल रखती थी, उसको बुला दो, उसके सब जिनके कान में पड़ जाए तो इनको मुक्ति मिल जाए, उसका मोह है, उसके लिए इनका जान अटका है। भाई साहब, उस समय कोई बेटे बेटी का मोह नहीं होता। जीवन में जो आदमी सत्कर्म और कुकर्म करता है, उसकी रील उसकी आंखों के सामने चलती है। जैसे अपने भिंड में शादी विवाह होता कि नहीं होता साहब? सब ग्वालियर में ले जाकर के करते हैं, होता है ना? विवाह का कितने दिन का प्रोग्राम होता साहब यहाँ? क्या दिन का? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ तो होता ना साहब? कितने दिन? चले 3 ही दिन मान लेते हैं। एक दिन में कितने घंटे? 24। 24 गुणे 3 बराबर 78 है? 72 घंटे को क्या करते साहब? कुछ घंटों में कैद कर लेते। शादी की कैसेट कितने घंटे की बनती है? क्या घंटे की बनती है साहब? 2 से 3 घंटे की, 4 घंटे की बनती होगी वो ज्यादा। और फिर क्या होता साहब? जब मन करता तब उसको डीवीडी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में लगाते हैं, देख लेते हो साहब। कब तो मैं दूल्हा बना था, तो घोड़े पर सवार होकर के चला था, तो आगे ढिकचिक 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 से डिस्को डांस। कब मैं दुल्हन बनी थी, गाड़ी पर सवार होकर के चली थी, डोली पर सवार होकर के चली थी, दरवाजे पर पहुंची तो मेरी सासू माँ ने कैसे आरती उतारी। पूरा का पूरा दृश्य वही दिखता ना, चाहे शादी के तीसरे दिन बाद देखे, चाहे 20 साल बाद, कोई फेरबदल तो नहीं होता, कोई बदलाव तो नहीं होता, कोई दुल्हन से दूल्हा तो नहीं बन जाता ना साहब। पूरा का पूरा दृश्य वही होता ना। भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने जब मनुष्य को इस धरती पर भेजा, तो उसके साथ भी एक वीडियो कैमरा फिट कर दिया। अंतर इतना है, अपने द्वारा बनाई गई वीडियो रिकॉर्डिंग कैसेट जब मन करता है तब उसको लैपटॉप में, कंप्यूटर में लगा करके देख लेते हैं, एलईडी में लगा करके देख लेते हैं। लेकिन जो भगवान के द्वारा तैयार होती है कैसेट, जो मेमोरी तैयार होती है, वो बीच में कभी नहीं लगती साहब। जब अंतिम समय आता है, आदमी बिस्तर पर, चारपाई पर, बेड पर, घर में या हॉस्पिटल में होता है, तब वो प्ले होता साहब। यम के जब दूत आते हैं, चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, तो अपने साथ एक टीवी लेकर के आते। कौन? एलईडी साहब। फिर सामने एक कील लगा देते हैं, फिर जो आपके अंदर चिप फिट किया था, जिसमें सब स्टोर हो रहा था, उसको निकालते, उससे कनेक्ट कर देते हैं और प्ले कर देते हैं। फिर आदमी उसी को देखता है, रोता है और पछताता है, कैसे मैंने अपने भाइयों को हिस्सा नहीं दिया,
कैसे मैंने अपनी माँ को एक गिलास पानी के लिए तरसाया, कैसे मैंने झूठ प्रेम चोरी बेईमानी की, कैसे मैंने यज्ञ पूजा जब तक और ध्यान किया। जीवन में जो सत्कर्म और कुकर्म किया होता है उसी की रील मनुष्य के आंखों के सामने चलती है, उसी को आदमी देखता है, रोता है, पछताता है। पर अब पछताते होत का जब चिड़िया चुग गई इसलिए निवेदन करने आए हैं, युग ऋषि कहने आए हैं कि समय रहते जगो साथी न किंचित देर हो जाए। अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है, अब भी जीवन शेष पड़ा है। अहंकार में क्यों जकड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है। लगा दे अपना जीवन इस निर्माण योजना में, लोक कल्याण में, करा लो अपने बच्चों के संस्कार और जुड़ जाओ युग ऋषि से। रख दो अपना हाथ युग ऋषि के हाथ में, जीवन सार्थक व धन्य बन जाएगा। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छे कामों से जोड़ दीजिए, संस्कार और भारतीय संस्कृति की सभ्यता से जोड़ दीजिए। जीवन सार्थक व धन्य बन जाएगा, सार्थक व धन्य बन जाएगा। भाइयों बहनों, सिकंदर की आंखों से भी नील स्राव होने लगा, सिकंदर फूट फूट करके रोने लगा। जिसके लिए मैंने सर्वस्व जीवन न्यौछावर किया, जिसके लिए मैंने न जाने जीवन में क्या क्या नहीं किया, वही आज मेरा साथ देने वाला नहीं। यदि ये ज्ञान मुझे पहले प्राप्त हो गया होता तो मैं अपना इस जीवन यूं ही व्यर्थ न गंवाता, मैं अपना जीवन व्यर्थ न गंवाता। यदि मुझको मालूम हो गया होता तो मैं अपना जीवन लोक कल्याण में लगाता, लोक कल्याण में लगाता। जैसे विनोबा भावे ने कहा कि हमको मालूम हो गया होता तो युग ऋषि के सानिध्य में रह करके मैं बहुत कुछ और पाता। गुरुदेव के साहित्य को अपने सिर पर लेकर के उन्होंने नाचा था। वैसे सिकंदर ने कहा यदि मुझे मालूम हो गया होता तो मैं अपना जीवन यूं ही व्यर्थ न गंवाता, इसे सत्कर्म में लगाता, सत्कर्म में लगाता। पर सिकंदर ने कहा मंत्री हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, हुजूर जो मेरा अंतिम क्षण है इसे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब क्या करोगे हुजूर, अब तो आपका अंतिम समय आ गया, अब क्या कर सकते हो। मंत्री प्रश्न करता है। सिकंदर ने कहा देखो जब मेरी ताबूत बनाना, जब मेरी अर्थी निकालना तो मेरी दोनों हथेली बाहर कर देना। मंत्री ने कहा ठीक हुजूर, पर ध्यान रखना मेरी दोनों हथेली आसमान की तरफ खुली होनी चाहिए, पलटनी नहीं चाहिए। तब मंत्री ने प्रश्न किया क्यों हुजूर। सिकंदर ने कहा जिससे संपूर्ण समाज प्रेरणा ले सके कि विश्व विजेता कहा जाने वाला सिकंदर अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गया, वो खाली हाथ हो गया। मैंने जो गलती की है वह गलती है धरती का मानव न दोहराए, वो गलती है धरती का मानव न दोहराए। धन संपदा इकट्ठा करने के बजाय अपना जीवन लोक कल्याण में लगाए। कहते हैं जाते जाते सिकंदर समाज को एक नई दिशा दे करके गया, इसलिए सिकंदर को मोक्ष मिल गया। धनवान बनना सिकंदर के बड़े अरमान भारी थे, धनवान बनना सिकंदर के बड़े अरमान भारी थे। गया जब जग से सिकंदर तो उसके दोनों हाथ खाली थे, गया जब जग से सिकंदर तो उसके दोनों हाथ खाली थे। इसलिए भिंडवासियों आपसे निवेदन करने आए हैं, हो सके तो अपना ज्यादा से ज्यादा समय आप लोक कल्याण में लगाएं, भगवान के काम में लगाएं, देव कार्य में लगाएं, जीवन सार्थक हो जाएगा। ये धन वैभव आपके साथ जाने वाला नहीं, क्योंकि मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाएंगे। ना कुछ लेकर के आए जगत में, ना कुछ लेकर के जाएंगे। सत्कर्म करेंगे तो सदगति, और कुकर्म करेंगे तो हम नहीं करेंगे साहब। इसलिए सदगुरु निवेदन करने आए हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हर का तू भजन प्यारा
किस दिन इस पेट भरन के खातिर तो पाप कमाता है इस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर फिर आग लगेगा किस दिन शमशान में लकड़ी रख कर फिर आग लगेगा जिस दिन रात हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़ के संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जो रहता है तेरा मेरा यह दुनिया रह बसेरा जो रहता है तेरा मेरा ये दुनिया रह बसेरा यहाँ कोई न रहने पाए ये तो चंद दिनों का तेरा यहाँ कोई न रहने पाए ये तो चंद दिनों का डेरा। कोई न साथी छोड़ के संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए जितना मन पड़े जीवन सत्कर्म में लगाए। उस नौजवान ने कहा बहन यहाँ तक का काम तूने किया है इसके आगे का काम तेरा ये भाई करेगा।